तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, आज हम नाभिकीय विखंडन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों कक्षा 10 में, ठीक है, दो दो नंबर के पूछते हैं सवाल। ठीक है, हमने लिख दिया है कक्षा 10। ठीक है, नाभिकीय विखंडन ये जो है दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में लिख दो या शॉर्ट में लिख दोगे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सब सवाल आपके परसेंटेज बनाते हैं। मान लीजिए कि एक ही नंबर के सवाल हो गए, ठीक है, दो दो नंबर के सवाल हो गए, ये सब परसेंटेज बनाते हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपको पासिंग मार्क करवाते हैं। ठीक है, तो आइए हम नाभिकीय विखंडन के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत हल्की भारी, ठीक है, हल्की नाभिक में अगर विभाजित हो जाता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं आपको याद करने का कोई फंडा नहीं है। बस आप अपने माइंड में देखो, मान लीजिए आपने किताब में देखा तो आपको उसको रट्टा मत मारो। ठीक है, आपने यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको रट्टा नहीं मारना है। बस आपको नाभिकीय विखंडन एक बार देखना है, इसके बाद में उसका हेडिंग देख लो, इसके बाद में आपको बस अपने माइंड से लिखना है। ठीक है, नहीं तो हमने जो किताब में पढ़ा है, ठीक है, हमने जो किताब में पढ़ा हमको उसमें नहीं देखना, हमने जो बोर्ड में पढ़ा उसको हमको नहीं देखना है, हम अपने मन से लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप अपने मन में गुनगुनाइए नाभिकीय विखंडन किससे कहते हैं। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी, ठीक है, नाभिकीय दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत हल्की भारी धातु में हल्की भारी नाभिक में विभाजित हो जाता है उसी को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत हल्के नाभिक में विभाजित हो जाता है उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। भैया देखिए यहाँ पे एक भारी, ठीक है, ये हो गया एक नाभिक, ठीक, एक भारी नाभिक, जो एक भारी नाभिक होता है अगर हल्के नाभिक में विभाजित हो जाता है, हल्के नाभिक में बट जाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए भारी है ना। अगर हम ये लगा हुआ है इसमें, ये मान लीजिए हल्का है, ये भारी है, इसमें लगा हुआ है तो ये क्या हुआ, बट गया, है ना। एक भारी धातु अगर हल्के धातु में अगर विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, बस आप एक तौर पे समझिएगा। ठीक है, अब इसके देखिए इनकी खोज किसने की थी, ठीक है, इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज हाँ 1338 में जर्मन के वैज्ञानिक, ठीक है, 1338 में जर्मन के वैज्ञानिक मतलब ऑटो हान ने किया था। ठीक है, तथा इनके सहयोगी स्ट्रेसमैन ने, ठीक है, मिलकर इसकी खोज की थी। ठीक है, बस आपको यही चीज याद रखना है, बस हो गया, आपको कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद में क्या करना है, आपको सूत्र लिख देना है, U232, है ना, 235, सॉरी, U235 प्लस वो N1 एरो लगाओ, BA 141 प्लस KR 92 प्लस 301 N प्लस ऊर्जा 200 मेगावाट। बस आपका हो गया। आप ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बस ये आपका हो गया। आप इतना लिख दोगे हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा लिखोगे भाई 2 नंबर का है ना। आप बस इतना लिख दो, इसको अगर लिखना है तो इसको लिख दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दो, बस इतना लिख दो, वैज्ञानिक के नाम लिख दो। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, ज्यादा झमेले में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए भाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको हम साइंस में आपको बता रहे हैं, अगर आपको साइंस में अगर मतलब 60 या मान लीजिए 55, ठीक है, या 70 नंबर अगर लिखित में लाना है तो आपको क्या करना है, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। आपको साइंस की किताब लेना है और एक, जैसे मान लीजिए साइंस की किताब हमने लिया, पहला चैप्टर, ठीक है, पहला से लगा के लास्ट पेज, ठीक है, साइंस में, तो हम आपको एक बात बता रहे हैं, आप साइंस का विद्या उठाओ, ठीक है, साइंस की बुक उठाओ विद्या की, ठीक है, जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास जीव विज्ञान की बुक है, ठीक है, ये किताब है, आप इसको साइंस है, मान लीजिए विद्या है, ठीक है, आपको क्या करना है, विद्या को उठाओ, यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, ये पेज से स्टार्ट करो, पहला पेज से और लास्ट वाले पेज तक, यहां तक जितने एक एक नंबर वाले हैं पूरा क्वेश्चन रट डालो। ठीक है, आप अपने माइंड में बैठा लो। इसके बाद में क्या करना है, जो दो दो नंबर के क्वेश्चन वाले पेपर वो है, मतलब क्वेश्चन है, उसको भी आप देख लो, रटना नहीं है, बस आपको ध्यान से देखते चले जाना है। ठीक, अगर दो दो नंबर वाले वो भी अगर मान लीजिए आपने याद कर लिया, ठीक है, एक नंबर वाले याद कर लिया, तो देखिए भैया ये क्या करते हैं ना, ये सब परसेंटेज बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक एक नंबर वाले आपने याद किया तो 10 क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 10 क्वेश्चन आ गया,
और दो दो नंबर वाले भी 5 क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर के, ठीक है। तो 10 ये हो गया और दो पंचे 10 नंबर इसमें मिल गया, 20 नंबर आपका ये हो गया, है ना। हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद में लॉन्ग जो क्वेश्चन होगा ना, जब उसको आप लिखोगे तो उसमें आपको वो पासिंग मार्क करवाएगा। तो ये मान लीजिए 20 नंबर यही हो गया। अगर 30 नंबर आपने उसमें सब में ले आए तो 20 और 35 आपका 55 नंबर हो गया। अब अगर 55 है, 55 में से 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल गया तो 5 ये 85 नंबर आपका हो गया। साइंस में बहुत बढ़िया नंबर पाओगे, है ना। बस क्या करना है, एक ही नंबर वाले जो क्वेश्चन है इस पे ज्यादा ध्यान देना है, एक ही नंबर वाले दो दो नंबर वाले, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों नाभिकीय विखंडन, ठीक है। हमने आपको इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हम आपको सिर्फ याद करवा रहे हैं, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि हमको कैसे लिखना है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के बारे में लिखोगे ना तो पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। हमको थोड़ी लंबा जाना है, बस हमको मेन मेन टॉपिक लिख देना है। और एक चीज और, अगर आपके पास मार्कर है तो आप जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे नाभिकीय विखंडन, यहाँ पे आप मार्कर कर दीजिए कॉपी में, यहाँ पे है हल्के नाभिक ऐसे, ठीक है। अगर आप मार्कर क्या करते हैं उसको, हाँ मार्कर ही कहते हैं, नहीं मार्कर नहीं कर, हेडलाइटर, सॉरी हेडलाइटर जिसको बोलते हैं। अगर आप हेडलाइट कर दोगे ना तब तो आपका नंबर हो गया, आपका बहुत गजब का नंबर उठेगा, ठीक है। ऐसे हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट कर देना मेन मेन टॉपिक। मान लीजिए नाभिक विखंडन हो गया, ठीक है, हल्के नाभिक हो गया, भारी यहाँ पे भारी भारी एक भारी एक भारी नाभिक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया मतलब जो मेन मेन टॉपिक है उसको आप जो है हेडलाइट करते चले जाओ, बहुत बढ़िया नंबर उठेगा भैया, ठीक है। आप अपने मेल से लिखना, यहाँ पे देख रहे हो अच्छी बात है, बुक में देख रहे हो अच्छी बात है, ठीक है। आप अपने मेल से लिखना है, ठीक है, आपको अपने मेल से लिखना है, ठीक है। बस आप स्केच नहीं लिखना बस, ठीक है, आपको अपने मेल से लिखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक गजब के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।